नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए हिंदी कहानी आखिर कब तक लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आखिर कब तक। देवर की शादी से निफ्ट पूरे 1 महीने बाद वापस कानपुर आना हुआ। घर संभालने में ही 2-3 दिन निकल गए। जब फ्री हुई तो सोचा पार्क में एक चक्कर लगा कर आ जाऊं। बहुत दिन भी हो गए थे। शाम को पार्क गई तो बिल्डिंग की 2-3 औरतें कोने में खड़ी गप्पे मार रही थी। उन्हें देख हेलो कहने में भी उनके बीच से चली गई। आ गई नैना शादी से, कैसी देवरानी है तेरी? सलोनी ने पूछा। बहुत प्यारी देवरानी मिली है। और क्या बातें हो रही हैं आज? मैंने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि सबके चेहरे बता रहे थे कोई बात तो जरूर चल रही थी। क्या बताऊं? एक नई फैमिली आई है बिल्डिंग में। तेरे फ्लोर पे ही लिया है फ्लैट उन लोगों ने। बातों को रहस्यमयी बनाते हुए सलोनी ने कहा। तो मेरी भी जिज्ञासा बढ़ गई। हाँ तो? मेरी उत्सुकता भी बढ़ गई जानने की कि आखिर बात क्या है। तो क्या पता है कितने मॉडर्न कपड़े पहनती है वो। उम्र होगी कोई 40 के आसपास की, लेकिन जींस टॉप में रहती है हमेशा। रोज सुबह स्कूटी से जाती है तो देर रात तक आती है। मुझे तो लक्षण ठीक नहीं लग रहे, जाने कैसे कैसे लोग बिल्डिंग में रहने लगे हैं। सलोनी ने आंखें चमकाते हुए कहा। सलोनी की बातें सुन मुझे समझते देर न लगी कि ये चंद्रा जी की बातें कर रही थी। किसी तरह खुद पे काबू कर मैंने कहा, हाँ तो? अगर वो मॉडर्न कपड़े पहनती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप सब उन्हें जानती भी नहीं और सिर्फ कपड़े देखकर उनके कैरेक्टर के बारे में बातें करने लगी। मुझे नाराज़ होता देख बहाना बनाकर तीनों निकल दी वहाँ से। मेरा भी मूड खराब हो चला था, इसलिए मैं भी घर वापस चल दी। लिफ्ट के बगल वाला फ्लैट ही चंद्रा जी का था। देखा तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और सामने कुर्सी पे भाई साहब चंद्रा जी के पति निढाल से बैठे थे। वहीं पास में बूढ़ी सास ससुर भी बैठे सुनने ताक रहे थे। उन्हें देख एक सोच में डूब गई मैं। चंद्रा जी के परिवार को बहुत समय से मैं और मेरे पति जानते थे। चंद्रा जी के परिवार में सास ससुर पति और एक बेटा था। अपना अच्छा खासा बिजनेस था। कुल मिला के एक सुखी परिवार था। लेकिन कभी कभी समय ऐसे पलटता है कि खुद को भी पता नहीं चलता कि कब हम अरस से फरस तक आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस परिवार के साथ भी हुआ। भाई साहब एक भयानक एक्सीडेंट की चपेट में आ गए। बचने तक की उम्मीद खत्म होती दिख रही थी। डॉक्टर के बहुत प्रयास से जान बच गई। समय के साथ उसके शरीर के घाव भी भर गए, लेकिन दिमाग में लगी चोट से उभर नहीं पाए और सब कुछ भूल बैठे थे। जहाँ बिठाते वहीं घंटों बैठे रहते, ना खाना मांगते ना पानी, बस निडाल सा बैठे रहते। इलाज में लाखों रुपया खर्च हो गए। घर बिक गया। दुकान पे ताला लगने की नौबत आ गई। बूढ़े सास ससुर अपने जवान बेटे की हालत और परिवार को बिखरता देख दिन रात रोते रहते। ऐसे कठिन समय में चंद्रा जी ने बिना अपना हौसला खोए अपने परिवार की संबल बनी। बीमार पति के साथ सास ससुर और बेटे को संभाला। उनका अपना घर तो बिका ही,
बिक ही गया था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसने मेरे पति की सहायता से एक छोटा सा फ्लैट किराए पे लिया। चंद्रा जी को देखती तो सोचती जिस महिला ने हमेशा महंगी गाड़ियों में सफ़र किया था, जिसके घर के दरवाजे पर हमेशा गाड़ी खड़ी रही, आज वही महिला कैसे बिना धीरज खोए विपरीत परिस्थिति के आगे घुटने टेकने की बजाय अपने परिवार की ढाल बन खड़ी है। हालत देख कुछ पैसे जोड़ अपने लिए एक स्कूटी ली, क्योंकि अब पहले वाली बात तो रही नहीं थी। अब रोज सुबह अपना घर संभाल दुकान जाती और देर रात घर आती। घर की बहू अब घर का बेटा बन सारा भार संभाले कंधे पे उठाकर चल रही थी। इस विषम परिस्थिति में भी बिना विचलित हुए, बिना रुके अपने सारे कर्तव्य निभा रही थी। लेकिन अफसोस चंद्रा जी की परिस्थिति जाने बिना उन पे उंगली उठाई जा रही थी। बिल्डिंग की महिलाओं के द्वारा वो भी सिर्फ उनके कपड़े देख उनके कैरेक्टर पे चर्चा करती। उन महिलाओं को उनकी परेशानी, उनका त्याग का रत्ती भर अनुमान नहीं था। लेकिन कितनी सहजता से उन औरतों ने चंद्रा जी को सवालों के घेरे में कर लिया, सिर्फ इसलिए कि साड़ी की जगह उन्होंने जीन्स पहना। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।